नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में शुक्र आपके किस प्रकार के जो अनुभव है वो देता है, किस प्रकार के उसके जो फल है वो देखे जा सकते हैं। ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। मतलब इसके पहले का जो वीडियो था उसने हमने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वो फर्स्ट पार्ट था, पहला पार्ट था। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में शुक्र यदि कर्क, सिंह या फिर कन्या राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे शुक्र के बारे में। जैसे कि शुक्र जो ग्रह है वो आपके लिए नॉर्मली जो प्रश्न नॉर्मल जो पूछे जाते हैं पैसे के मामले में या फिर विवाह सुख या फिर रिलेशनशिप के मामले में, तो उसके लिए जो शुक्र है वो आपके कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। हालांकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो राशि है उसके आधार पर ही ये जो सभी बातें हैं वो हम देखते हैं, लेकिन वो थोड़ी गलत जानकारी है। अगर शुक्र आपके कुंडली में स्वयं की राशि में है, अच्छे भाव में है या फिर अच्छे ग्रहों के साथ एस्पेक्टेड है, योग में है, तो वो जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में या फिर मैरिज के मामले में। उसी प्रकार जो शुक्र है वो भावेश का जो भाव है वो भी निभाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी कुंडली में शुक्र का जो परिणाम होता है वो बेसिकली फाइनेंशियल जो स्टेटस है उससे रिलेटेड और आपका जो विवाह सुख है उसके बारे में। तो जैसे कि जिस भी राशि में शुक्र होता है उस राशि का जो स्वामी है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगर किसी भी राशि में शुक्र है, उस राशि का स्वामी अगर अच्छे भाव में है या फिर अच्छे राशि में है या फिर स्ट्रांग है, तो उस शुक्र के जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो अच्छे होते हैं। यदि भी शुक्र अगर शत्रु राशि में है या फिर नीच राशि में है, फिर भी उसके जो मिलने वाले नेगेटिव परिणाम होंगे वो काफी कम होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में कर्क राशि में होगा, तो कर्क राशि में यदि शुक्र होगा तो शुक्र के जैसे मैंने बातें की कि शुक्र जो है वो बेसिकली आपको पैसे के मामले में, विवाह सुख और आपकी जो प्रेम भावना है या फिर काम भावना है उससे बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। और यही जो बातें हैं वो अमूमन तौर पर पूछी जाती है। तो शुक्र जब भी कर्क राशि में होता है तो कर्क राशि के जो गुण है वो गुण शुक्र अपने गुणों से टैली करता है और उसके जो अनुभव है वो आप जीवन में देख सकते हो। तो यदि शुक्र यदि कर्क राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल देखे जाते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातें भी इमोशन से वो जोड़ देते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो घर का जो सुख है वो इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिलता है। मतलब कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा और शुक्र जो है वो मित्र ग्रह है। तो यदि कर्क राशि में शुक्र होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम परिणाम है वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति, मैंने जैसे कहा कि इमोशनल काफी अच्छे होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं और दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण बात घर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कर्क राशि में यदि शुक्र होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो घर होगा वो काफी नीट एंड क्लीन देखा जा सकता है। घर में सभी प्रकार के जो अच्छी बातें हैं, लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो झुकाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। खुद से ज्यादा घर पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब घर के जो लोग हैं और खास करके घर का इनका जो रखरखाव होता है वो काफी अच्छा होता है। उसी प्रकार इनके घर में एक ना एक तो पेट्स होता ही है, मतलब पेट्स एनिमल या फिर फिश टैंक वगैरह ये होता है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं, मैंने जैसा कहा कि काफी ज्यादा दिल इमोशंस में आने वाले होते हैं और हृदय से ज्यादा सोचते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात पैसे के मामला में लेकिन थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। घर के लोगों के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन घर के जो बाहर के जो लोग हैं उनसे उनके लिए पैसे खर्च करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। आर्टिस्टिक नेचर होता है, किसी ना किसी प्रकार का आर्ट इनमें खास करके देखा जा सकता है। और आजकल के जमाने में जो इंटीरियर डिजाइन का जो क्षेत्र है वो इनके लिए काफी ज्यादा लागू हो सकता है। मतलब ये जो नैक है, ये जो इनमें बात होती है, खासियत होती है, वो बचपन से ही देखी जा सकते हैं। मतलब घर किस तरह से होना चाहिए, घर किस तरह से सजाना चाहिए, वो जो बातें हैं वो इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत का जो अट्रैक्शन होता है वो भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। उसी प्रकार नॉर्मली घर में थोड़ा सा लाड़ प्यार इनका होता है। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ अटैचमेंट काफी अच्छी देखी जा सकती है। घर के और इनकी भी घर के जो लोग हैं उनके साथ काफी अटैचमेंट अच्छी देखी जा सकती है। अब जो विवाह का मामला है या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए
तो यह जो शुक्र है मतलब कर्क राशि में यदि शुक्र होगा तो रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही सोच समझ कर आते हैं। मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप में जब भी कर्क राशि का शुक्र की जो कुंडली है वो आती है, तो पहली तो बात वो कमिटमेंट मांगेंगे। मतलब ऐसा नहीं, नॉर्मली कई दफा हम सुनते हैं कि कई जो व्यक्ति होते हैं उनका 7 8 9 10 सालों तक जो रिलेशन है वो चलता रहता है, और उसके बाद कहीं जाकर उनकी शादी होती है या फिर कभी कभी टूट भी जाता है। अब ये जो बात है वो कर्क राशि के जो शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखी नहीं जाती। जब भी कर्क राशि के व्यक्ति जो कर्क राशि में शुक्र है और ऐसी कुंडली जब भी रिलेशनशिप में आती है, तो पहले वो कमिटमेंट मांगेंगे। मतलब अगर कमिटमेंट अच्छी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बंधे रहेंगे। रिलेशनशिप के आगे की जो स्टेप है शादी, उसमें वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि शादी किस तरह हो, कैसे हो, बंधन में किस तरह बंधा जाए। तो ये बात ज्यादा देखी जा सकती है। पहले तो मैंने जैसे कहा कि रिलेशनशिप में आना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद जो कमिटमेंट है, शादी की जो बात है, वो जल्दी से बोल लेते हैं। तो ये बात थोड़ा, और मतलब रिलेशनशिप के शुरुआत में ही जो व्यक्ति है ये बात क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर वो बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एज एन हस्बैंड या फिर वाइफ, कर्क राशि के जो शुक्र के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। मतलब फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं, काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं, घर के सभी काम। मतलब यदि किसी पुरुष की कुंडली में भी यदि कर्क राशि का शुक्र है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एडजस्टमेंट करने के लिए काफी तैयार, घर का काम भी वो कर लेते हैं। नॉर्मली पुरुषों से ये बात एक्सपेक्ट नहीं की जाती, लेकिन कर्क राशि का शुक्र है तो हमेशा वो ऐसा जो पुरुष है वो घर पर ज्यादा ध्यान देगा। और यदि यह जो मतलब कर्क राशि में शुक्र यदि किसी स्त्री का है, तो वो परफेक्ट गृहिणी के डेफिनेशन में बैठती है। मतलब घर के बारे में, फैमिली के मामले में बहुत ज्यादा सोचते हैं, या फिर फैमिली में रहना इन्हें काफी ज्यादा पसंद। जैसे कि जॉइंट फैमिली, नॉर्मली आजकल के दिन में जो आइसोलेटेड फैमिली की जो ज्यादा प्रचलन है, लेकिन शुक्र यदि कर्क राशि का होगा तो जॉइंट फैमिली में रहना इनको काफी पसंद आता है। और घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब जो मैंने इसके पहले बात कही कि काम भावना जो होती है वो भी शुक्र से देखी जा सकती है। तो यदि कर्क राशि में यदि शुक्र है, तो काम भावना इनमें अमूमन तौर पर एवरेज देखी जाती है, या फिर एवरेज से थोड़ी कम देखी जा सकती है। अब ये बात थोड़ी खास है, लेकिन होती जरूर है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिकता पर या फिर इमोशंस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये बात इनमें थोड़ी खासियत होती है, थोड़ी स्पेशल भी होती है, लेकिन होती जरूर है। इसी वजह से होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप के मामले में इनका नजरिया वैसे होता है कि रिलेशनशिप तो सिर्फ आप इसका कोई नाता नहीं होता, या फिर समाज में हम रिलेशनशिप लेके नहीं जा सकते। तो इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जुड़ना चाहते हैं इमोशनल तौर पर, और काफी ज्यादा इमोशंस भी इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार कर्क राशि का शुक्र जो है, ऐसे जो व्यक्ति होता है उनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब इनका जो सौंदर्य होता है वो कॉस्मेटिक नहीं होता, लेकिन बचपन से काफी ज्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र होगा तो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब वो वर्गोत्तम भी होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, घर का सुख इनको काफी अच्छा मिल सकता है, या फिर विवाह सुख के मामले में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। खुद का घर होना, या फिर घर में इनके कई प्रकार के जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी वस्तु है वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो थोड़ा सा आफ्टर मैरिज इनका मतलब इनके जो पार्टनर होते हैं वो इनके थोड़े से अंडरलाइन कर जाते हैं। मतलब पार्टनर पर थोड़ा सा ये रोक जमा सकते हैं, लेकिन एरोगेंटली नहीं। और इनकी खुद की ऐसे एक वेट होता है, वजन होता है घर में या फिर फैमिली में। इनिशिएटिव लेते हैं घर को किस तरह से चलाना, सिंगल हैंडेडली भी घर को चला सकते हैं, लेकिन एरोगेंसी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, काफी ज्यादा नम्र देखे जा सकते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो थोड़ा बहुत आपको विवाह सुख में कम ऊपर नीचे कर सकता है। मतलब विवाह सुख कम होना, या फिर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार रहना, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फिर वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो ठीक नहीं मिलते। हालांकि ये ठीक होते हैं, लेकिन वैवाहिक जोड़ीदार के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। खास करके यदि आखिरी जो चरण है, मतलब मीन राशि का जो चरण है, मीन चरण है, कर्क राशि का जो मीन चरण है, मतलब यदि शुक्र आपका करीबन 28 डिग्री 20 कला से लेकर 30 डिग्री तक होगा,
तो फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब 27-32 से लेकर करीबन 30 डिग्री तक यदि शुक्र होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं वैवाहिक जीवन में। तो इनमें थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ये बात होती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसा शुक्र मतलब यदि कर्क राशि का जो शुक्र है, वो यदि पाप ग्रह से पीड़ित होगा। पाप ग्रह मतलब राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, शनि या मंगल से भी थोड़ा पीड़ित होगा, तो भी विवाह सुख में यह प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि शुक्र जो है वो कर्क राशि में होगा, तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, वो यदि दूषित होगा, तो कर्क राशि के शुक्र के बारे में जो भी हमने पॉजिटिव बातें कही, उनमें बहुत ज़्यादा आप जो है वो मिनिमाइज़ेशन हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देकर कर्क राशि का जो शुक्र है, वो देखा जा सकता है। लेकिन बेसिकली कर्क राशि का जो शुक्र होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उसके अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का जो शुक्र है, उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, जो 12 राशियाँ हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियाँ हैं, इन 12 राशियों में सबसे शुक्र के लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक राशि है सिंह। अब वो किस प्रकार की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि शुक्र के जो गुण होते हैं, वो सिंह राशि से काफ़ी परे हैं। मतलब सिंह राशि के जो गुणधर्म है, मतलब सिंह जो राशि है, वो स्वतंत्र राशि है, एडजस्ट करने वाली नहीं है, एरोगेंट होती है और अपना आप चलाने वाले होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इमोशन नहीं होते, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसी के बारे में सोचते हैं। खुद के बारे में थोड़े ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। अब ये जो सभी बातें हैं, शुक्र में नॉर्मली देखी नहीं जाती। मतलब जो सिंह राशि है, वो संपूर्ण पुरुष की राशि है और जो शुक्र है, वो स्त्री ग्रह है और नॉर्मली इमोशन से ज़्यादा जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि यदि शुक्र यदि सिंह राशि में होगा, तो वो पूर्णतः नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी ग्रह किसी भी राशि या फिर नक्षत्र में जाए, तो वो पूर्णतः नेगेटिव कभी नहीं होता। उसके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे ही। जैसे कि यदि सिंह राशि में यदि शुक्र होगा, तो इनकी जो फैशन स्टेटमेंट होती है, वो बहुत ही तगड़ी देखी जा सकती है। मतलब फैशन किस तरह से करना है, किस प्रकार से करना है, मतलब यदि इनका सौंदर्य ठीक नहीं भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का ठीक नहीं होता, लेकिन यदि इनका सौंदर्य पर्सनैलिटी अगर ठीक नहीं होगी, लेकिन पर्सनैलिटी को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से खुद को कैरी करना है, फैशन की जो समझ है, वह सिंह राशि के जो शुक्र है, उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ऊँचे लोग, ऊँची पसंद, ये जो कहावत है, इनको काफ़ी ज़्यादा भाती है और काफ़ी अच्छी तरह से खुद को कैरी करते हैं। अब ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी स्पेशल होती है। उसी प्रकार इनका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी लेविश लाइफ़स्टाइल की तरह होता है। पैसे खर्च इनसे ज़्यादा होते हैं और का नॉर्मली खुद पर होते हैं और इनका जो रहन-सहन, खान-पान, वो सभी थोड़ा-सा रॉयल देखा जा सकता है। इनके जो ड्रीम्स होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे और बड़े देखे जा सकते हैं। हालाँकि इनके पास पैसे वगैरह भी आते हैं, मतलब जैसे खर्चे करते हैं, वैसे पैसे भी आते हैं। लेकिन हमेशा इनके बारे में यही बात होती है कि पैसे नहीं टिकते। पैसे आते तो काफ़ी हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। उसके पीछे का कारण यही है कि इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्व, मतलब पैसे इनको आते हैं, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है रिलेशनशिप के मामले में, देखिए सिंह राशि के जो शुक्र होता है, इनमें जो अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो मेंटल से ज़्यादा फिजिकल होता है। मतलब ये बात गलत नहीं है कि अगर फिजिकल ज़्यादा है तो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या फिर फिजिकल कम है और मेंटल ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो बात गलत है, ऐसा भी नहीं। दोनों भी जो बात है, जीवन के 2 पहलू है और साथ-साथ ही चलते हैं। मतलब मन के सिवा शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है या फिर शरीर के सिवा मन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इमोशंस और जो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, या फिर अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इमोशंस मतलब प्रेम या फिर काम भावना की जो बात है, वो दोनों बात उतनी ही सही है। लेकिन जैसे मैंने कह रहा था कि यदि सिंह राशि में शुक्र है, तो काम भावना जो है, वो हेल्दी काम भावना ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जिनका भी सिंह राशि में शुक्र है, मल्टीपल रिलेशनशिप में वो ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पर इनका हमेशा, इनके साथ जो भी जुड़ जाता है रिलेशनशिप के मामले में, वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है या फिर उनका जो रख-रखाव होता है, मतलब इनकी चॉइस ही उसी प्रकार की होती है कि ऐसा नहीं है कि पहली तो बात, सिंह राशि में शुक्र है, तो हमेशा
सौंदर्य देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमेशा सौंदर्य देखेगा कि सामने वाला जो स्त्री या फिर पुरुष है वो किस प्रकार की, वो अच्छी होनी चाहिए, उनका जो पर्सनालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और वही भी खुद से ही वही चाहते हैं। तो इसी वजह से अगर सामने वाले के व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी है, मतलब पूरी फाइनेंशियली या फिर उनका जो भी रख रखाव वो काफी अच्छा है, तो वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, और उसके पीछे कारण भी यही होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बातों पर अड़े हुए रहना, अपने एथिक्स पर काफी ज्यादा काम करते हैं। मतलब इन्होंने एक बात अगर ठान ली तो उसे पकड़ कर ही रहते हैं, और जो कि रिलेशनशिप में थोड़ी गलत बात होती है कि अगर आप किसी भी बात को अगर ठान लो मन में, तो अगर उससे आप टस मस नहीं होते तो फिर रिलेशनशिप के लिए खतरा हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत आवश्यक है, और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से इनका जो मल्टीपल जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा देखी जा सकती है। इस पर थोड़ा अगर काम करें तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यही जो बात है वो विवाह सुख में भी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। आप ये कह के चलो कि करीबन हर एक व्यक्ति जिनका भी सिंह राशि में शुक्र है, विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप एंड रिजल्ट देखो, मतलब ऐसा नहीं कि इनका सीधा सीधा अलग होना इस प्रकार की बातें होती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिनका भी शुक्र यदि सिंह राशि में होगा तो फिर इनका मतलब विवाह सुख में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। यदि इस शुक्र के साथ हर्षल, नेपच्यून, शनि या फिर राहु केतु इनका केंद्र प्रतियोग या फिर युति योग होगा, तो विवाह सुख मिलना बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे किसी से भी शादी कर ले या फिर किसी से भी कितना भी मैच मेकिंग कर ले, ये बात होने की संभावना बहुत ही कम देखी जा सकती है। लेकिन जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखे जा सकते हैं। सिर्फ ये बात है कि बाकी के जो ग्रह है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि ऐसा जो शुक्र है वो शुक्र यदि मघा नक्षत्र में होगा, मतलब मघा नक्षत्र जो होता है, मघा नक्षत्र में सिंह राशि की जो भी महत्वपूर्ण क्वालिटीज है, जैसे कि एरोगेंस है या फिर विक्टोरियस नेचर या फिर लीडरशिप क्वालिटीज, या फिर माचो मैन की जो भी क्वालिटीज है, वो सभी क्वालिटीज मघा नक्षत्र में देखी जा सकती है। और यदि मघा नक्षत्र में होगा तो भी मैं यही बात कहूंगा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में या फिर विवाह के मामले में ये जो शुक्र है वो बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा आते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को मतलब इनके रिलेशनशिप में हो या फिर इनका वैवाहिक जोड़ीदार है, उनको हमेशा डोमिनेट करने के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो ये बात थोड़ी होती है। अब यदि पूर्वा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, देखिए जो पूर्वा नक्षत्र है वो शुक्र का ही नक्षत्र है, तो पूर्वा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो काफी अच्छा माना जाएगा, मतलब कंपेयर टू मघा नक्षत्र। तो जो पूर्वा नक्षत्र के जो व्यक्ति है इनका जो रहन सहन होता है, लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो रहन सहन है वो ज्यादा देखा जा सकता है। मघा नक्षत्र में शुक्र में ये बात थोड़ी कम देखी जा सकती है, लेकिन पूर्वा नक्षत्र में ये बात जो है वो ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो थोड़ा सा जो ज्वेलरीज वगैरह है या फिर लाइफस्टाइल के जो भी साधन है, इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। हालांकि विवाह के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वैवाहिक जोड़ीदार के साथ हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पूर्वा नक्षत्र में जैसा क्या कि थोड़ा सा सॉफ्ट नक्षत्र है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन नहीं देखे जाते। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो ज्यादा थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तरा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो भी ठीक ठीक माना जाएगा, कोई बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाते। मतलब पूर्व और उत्तर नक्षत्र में शुक्र है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जा सकते। लेकिन जो मैंने बात कही कि इस शुक्र के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह युति के अंदर प्रतियोग में होगा तो फिर प्रॉब्लम जरूर होगा। अब यहाँ पर यदि सिंह राशि में शुक्र है तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको देख लेनी चाहिए वो है रवि। रवि कहाँ पर है, मतलब सिंह राशि का जो स्वामी। अब ये जो नियम है किसी भी ग्रह के लिए लागू होता है कि ग्रह जिस भी राशि में जाता है उस राशि का स्वामी आपके कुंडली में किस प्रकार का है। वे यदि स्वयं की राशि में है, उच्च राशि में है, या फिर अच्छे ग्रहों के युति केंद्र में होगा तो भी, मतलब युति या फिर इसमें होगा, इसकी दृष्टि होगी, तो फिर वो जो ग्रह है वो अच्छे आपको उसके जो गुण है वो दे सकता है। तो यहाँ पर यदि रवि ठीक है तो फिर शुक्र के जो परिणाम है वो थोड़े से नेगेटिव कम मिल सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि सिंह राशि में होगा
तो फिर वो ठीक नहीं माना जाता। अब ये जो बात है, जब भी आप मैच मेकिंग करते हो, तो शुक्र यदि आपका सिंह राशि में होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि शुक्र में सिंह राशि में होगा तो उनको विवाह नहीं करना चाहिए, फिर हमेशा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है, उसके उसका शुक्र किस प्रकार का है, वो देखना ज़्यादा आवश्यक है। और इसके पीछे मतलब जब भी आप विवाह करते हो, तो सबसे विवाह के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लैंगिक सुख की, कि लैंगिक सुख की जो कंपैटिबिलिटी है, वो किस प्रकार की है, और वो शुक्र से ज़्यादा कोई अन्य ग्रह आपको बता नहीं सकता। तो वो भी देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, और यदि वो देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंह यदि कन्या राशि में होगा। शुक्र यदि कन्या राशि में होगा, तो शुक्र यदि कन्या राशि में होगा, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि कन्या राशि का जो शुक्र है वो नीच का शुक्र है, या फिर कन्या राशि के सामने की जो राशि है मीन राशि, उस राशि का जो शुक्र है वो उच्च का होता है। लेकिन आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हो कि शुक्र यदि मीन राशि का होगा, तो विवाह सुख नहीं देता। इसके पीछे के कारण क्या है, वो हम इसके बाद के जो एपिसोड आएंगे, मतलब जब भी मीन राशि में शुक्र किस प्रकार का होगा, इसके बाद उसके उससे रिलेटेड हम चर्चा जारी रखेंगे। अब इस एपिसोड में जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कन्या राशि में यदि शुक्र होगा, देखिए कन्या राशि है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी राशि में कोई भी ग्रह जब भी जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन में, मतलब उस ग्रह की जो भी क्वालिटीज है या फिर उस राशि की जो भी क्वालिटीज है, वो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे कि कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए, बेसिकली कन्या जो राशि है वो षष्ठ भाव से, रोग शत्रु इस भाव से जुड़ी हुई राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो संपूर्ण राशि जो है कन्या राशि, वो बेसिकली बुध का, उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है, वो इसमें ज्यादा देखा जाता है। कन्या राशि के जो व्यक्ति हो या फिर कन्या जो राशि है, वो इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखते हैं, या फिर इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, काफी अच्छा देखा जा सकता है। ग्रास्पिंग वगैरह बहुत अच्छी देखी जाती है। लेकिन ये जो सभी क्वालिटीज है, वो शुक्र के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है, वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर का ग्रह है, लैविश लाइफस्टाइल जीने वाला ग्रह है। और ऐसा जो इनके इनमें, और खास करके शुक्र जो ग्रह होता है, इनमें ये जो बात है, मतलब लैंगिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, वो शुक्र में बहुत अच्छा रहता है। और शुक्र हालांकि उसी के लिए देखा जाता है। अब ये जो बात है बुध में देखी बिल्कुल भी नहीं जाती। मतलब बुध की जो भी राशियां हैं, जैसे कि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि, तो कन्या जो राशि उसकी पॉजिटिव राशि है, तो उसमें यदि शुक्र है, तो फिर प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके विवाह के मामले में। और उसके पीछे का कारण भी वही होता है। कई ऐसे कुंडलियां होती हैं, खास करके किसी स्त्री की कुंडली में यदि कन्या राशि का शुक्र है, तो आप ये मान के चलिए कि उसको सामने वाला जो व्यक्ति है, उनका जो पति वगैरह होगा, उनसे लैंगिक सुख के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, खास करके चित्रा नक्षत्र में होगा। क्योंकि कन्या राशि का जो वर्गोत्तम जो नवमास है, वो चित्रा नक्षत्र में आता है, मतलब उसका दूसरा चरण है। वहां पर जो यदि शुक्र होगा, तो फिर प्रॉब्लम देगा ही देगा, और देता जरूर है, खास करके लैंगिक सुख के मामले में। क्योंकि यदि शुक्र बुध की किसी भी राशि में जाएगा कन्या, तो लैंगिक सुख में थोड़ा प्रॉब्लम आते ही है। लेकिन ऐसा जो शुक्र है, वो उसकी जो सौंदर्य दृष्टि होती है, वो काफी अच्छी देखी जाती है। मतलब कन्या राशि में जो बुद्धि की जो चमक है, वो सौंदर्य दृष्टि से काफी अच्छी तरीके से पता लग सकती है, या फिर पता चलती है। ऐसे जो व्यक्ति, उनकी जो इंटेलेक्ट होती है, वो काफी अच्छे थे। ड्राइंग जो टीचर होते हैं, या फिर कला से जुड़ी जो भी बातें हैं, उसमें ऐसे जो व्यक्ति है, वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके किसी भी यदि नक्षत्र में है, मतलब कन्या राशि में यदि देखा जाए, तो जो नक्षत्र है वो उत्तरा, अ, उत्तरा, हस्त और चित्रा, ये तीन नक्षत्र हैं। तो उत्तरा और हस्त नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देगा। मतलब आपके करियर के मामले में, या फिर जो कला का क्षेत्र है, चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो सौंदर्य काफी अच्छा देगा। अब ये बात थोड़ी खासी अच्छी देखी जाए, ऐसे जो व्यक्ति है, थोड़े से तीखे मिजाज इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने कही कि यदि चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में, मतलब अगर वर्गोत्तम यदि कन्या नवमांश होगा और उसमें यदि शुक्र होगा, तो मान के चलिए आपको विवाह सुख के मामले में प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी बात देखी जा सकती है, तो कि पुरुषों में ये जो बात है, पुरुषों में अगर अगर इस प्रकार का ये है, मतलब शुक्र यदि कन्या नवमांश में वर्गोत्तम होगा, तो लैंगिक सुख में थोड़े से ये कम आ सकते हैं। मतलब लैंगिक सुख में जो मस्कुलिनिटी होती है, या फिर ये जो बात होती है, वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। यदि किसी स्त्री के कुंडली में इस प्रकार के योग है, तो उसे मिलने वाला जो पति है, वो इसमें थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। इनमें ये जो बात है, इनके जो मतलब
पार्टनर होते हैं, वो थोड़े इसमें कम देखे जा सकते हैं, ये बात खासी होती है। तो जब भी विवाह सुख के मामले में जब भी कुंडली मैच करते हैं, तो ये जो सभी बातें हालांकि छोटी छोटी होती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव विवाह के बाद देखा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो कुंडलियां है मैच मेकिंग करते समय राशियों पर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी जो पूरी कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, उसके बाद आपको पता चलता है, क्योंकि जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है। तो शुक्र आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में है, कौन से भाव में है, वो सभी बातें जानकर फिल्टर करके आपको ये पता लग सकता है कि विवाह सुख जो है वो किस प्रकार का है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कन्या राशि में यदि शुक्र है तो इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर कन्या राशि में शुक्र, क्योंकि शुक्र के साथ बुध और रवि हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, तो यदि शुक्र के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। किसी ना किसी इंटेलेक्ट फील्ड से ये जुड़े हुए रहते हैं। उसी प्रकार किसी न किसी प्रकार के हॉबी में भी ये काफी आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बात की कि यदि कन्या राशि में शुक्र होगा तो किसी ना किसी प्रकार की हॉबी या फिर किसी ना किसी प्रकार के आर्ट में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल माने जाते हैं। ये बात भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यदि शुक्र के साथ किसी भी अन्य ग्रह का, पाप ग्रह का युति केंद्र प्रतियोग होगा तो मान के चलिए विवाह सुख मिलना बहुत ही कम होता है। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कह रहा था कि जो शुक्र है वो शुक्र ग्रह इतना डेलिकेट है, इतना नाजुक है कि यदि जिस भी राशि में जाता है, इस राशि के जो रंग रूप है वो इस शुक्र में आते हैं। और यदि किसी मतलब पाप ग्रह की युति के अंदर पृथ्वी योग में होगा, या फिर नक्षत्र भी इसके लिए बहुत काम में आते हैं। किसी ऐसे नक्षत्र जैसे राक्षस गणित नक्षत्र या फिर अन्य किसी नक्षत्र के में भी जाके जाके इसका जो रंग रूप है वो पूरी तरह से बदला जा सकता या फिर बदल जाता है। इसीलिए शुक्र जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह होता है। जब भी आप विवाह के मामले में सोचते हो या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए जो लैंगिक सुख है या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी शुक्र है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो मानसिकता है धन के प्रति, आपका जो विवाह सुख है उसके प्रति या फिर लैंगिकता के प्रति आपकी जो साइकोलॉजी है वो शुक्र काफी अच्छे तरीके से बयां कर सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, आपने जो भी सुना उसके बारे में आपके खुद के अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।